अंदर राजस्थान अकेला 63% जीरे की पैदावार करता है। अगर पूरे देश का बड़ा बड़ा सिनेरियो आप देखें भारत देश के अंदर, तो लगभग पूरे देश में 12,41,हजार हेक्टेयर के अंदर जीरे की खेती की जाती है। और उसमें से लगभग 8 लाख हेक्टेयर अकेले राजस्थान में होता है। अकेले राजस्थान के उन जिलों में जिनको आप बीकानेर का कुछ पार्ट आ जाता है, जोधपुर का कुछ पार्ट आ जाता है, जैसलमेर पूरा आ जाता है, बाड़मेर आ जाता है, सांचौर का कुछ पार्ट आ जाता है, गुजरात से लगता हुआ जो एरिया आ जाता है वो आ जाता है। इतनी बड़ी जीरे की पैदावार होने के बाद भी जीरा खेती का भाग नहीं है, खेती वाले विभाग का महकमा नहीं है। जीरा बहुत बड़े भ्रम के अंदर किसान भी जी रहे हैं, किसानों से जुड़े हुए संगठन भी जी रहे हैं। जीरा कृषि मंत्रालय के अधीन नहीं आता, जीरा वाणिज्य एवं व्यापार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कोई मैकेनिज्म नहीं बना हुआ, कोई भी इस वेस्टर्न पार्ट के अंदर कौन सी संस्था बनी हुई है जीरे के लिए? कोई विश्वविद्यालय समर्पित भाव से या डेडिकेटेड होकर के कोई भी कृषि वैज्ञानिक जीरे के ऊपर अनुसंधान नहीं कर रहा। बड़ा विचारणीय विषय है, किसानों को कौन क्या दे रहा है। हाल ही में मुझे एक बड़ा रोचक तथ्य देखने को मिला। मैं पिछले कुछ लंबे समय से बाड़मेर के दौरे पर हूं कि एक संगठन लगभग 1,000 लोग उनके सदस्य हैं और लिखे हुए हैं खेती के डॉक्टर साहब जी। जीरे के अंदर अचानक से कौन कौन सी बीमारियां आ जाती है जीरे के अंदर, अचानक से उसके अंदर रूट रोट आ जाता है, स्टेम कॉलरा आ जाता है, और भी बहुत सारे, मतलब मेरे कहने का मतलब है फंगस की बीमारी आ जाती है, बैक्टीरिया की बीमारी आ जाती है, कई बार वायरसेस भी आ जाते हैं और माइनर क्वांटिटी में निमेटोड्स भी आ जाते हैं। जब तक आप पैथोलॉजिकल स्टडी उसकी नहीं करवाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि जीरे के अंदर बीमारी क्या आई है। लोकल भाषा में एक नाम पकड़वा दिया, मुर्डिया आ गया जी, और रात रात में जीरा खत्म हो गया। अरे वो मुर्डिया नहीं है, वो डाउन मिल्ड्यू या पाउडर मिल्ड्यू में से कोई एक बीमारी होगी जो अचानक से रात को 2 बजे के बाद अटैक करता है। उसका स्पेसिफिक टाइम है, वो होस्ट पैथोजन स्पेसिफिक है, वो पैथोजन स्पेसिफिक है, उसका होस्ट स्पेसिफिक है, वो रात को 2 बजे के बाद अटैक करता है। जब तक हमें इन चीजों का पता नहीं चलेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हो क्यों रहा है ये देखिए, ये कोई भाई साहब थे, बड़ी जोरदार अनुशंसा लिखी है इन्होंने, कोई चौधरी साहब है। खैर वैसे तो चौधरियों की अनुशंसा ही ऐसी होती है, इसमें कोई गलत नहीं लिखा इन्होंने। ये 1,000 किसान है, इन्होंने लिख रखा है गैलेट 6 किलो डाल देना, माइक्रो न्यूट्री 5 किलो डाल देना, सल्फर 3 किलो डाल देना, गदरप 5 किलो डाल देना, जैन 800 ग्राम डाल देना, यूरिया 40 किलो डाल देना, डेक्स्टार 250 किलो डाल देना, एक देसी बीघा में ये और सरकारी बीघा में 4। गजब, मतलब देख करके सुन के मुझे बहुत हैरानी हुई कि हमारे साथ या हमारे किसानों के साथ हो क्यों रहा है, और ये किसान ऐसा होने ही क्यों दे रहे हैं, जबकि शुद्ध रूप से किसानों के हाथ में। इसके लिए आप किसी भी मोदी सरकार को, अमित शाह को या भारत सरकार को, राजस्थान सरकार को, आप वहां के स्थानीय नेतृत्व को, स्थानीय नेताओं को, किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। ये आपका खुद का दोष है। आपको इस दृष्टि भ्रम को और दृष्टि दोष को दूर करना पड़ेगा। जब तक आप खुद दृष्टिगोचर नहीं करेंगे तब तक ये हालात रहेंगे। हालात क्या हो गई है मिट्टी की, उसको आप ये देखिए। आप भी कैमरामैन आप भी दिखाएं कि मिट्टी के अंदर, पूरे के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है, और न्यूट्रिएंट सिकनेस होने की वजह से लगभग हमारी हालात क्या होगी कि जीरे के अंदर 40 किलो यूरिया का रिकमेंडेशन दे रहे हैं। ये धरती के कहां से वैज्ञानिक आए हैं, किस विश्वविद्यालय से पढ़कर आए हैं, कहां से इनकी एक्सपर्टीज है, जीरे पे इन्होंने कितने वर्ष अनुसंधान किया है, ऐसा हम कुछ नहीं पूछते हैं। हम खाली भेड़ बने हुए हैं और भेड़ और बकरियों की तरह कोई भी आता है और हमें हाँक के चला जाता है। क्या हालात थे हमारे यूरिया के मामले में कि 1 किलो यूरिया से हम 13.5 किलो गेहूं पैदा कर लेते थे, और अब हम कहां आ गए कि 1 किलो यूरिया से सिर्फ 800 ग्राम गेहूं पैदा कर पाते हैं। यहां तक हम आ गए, इतनी एक्सेस यूरिया हम दे रहे हैं। कैसे सुधार होगा इसके अंदर कि जब सबसे बड़ी मंडी जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जालोर, पाली जीरे की है, तो इससे भी अच्छी बात है कि मार्केटिंग को लेकर भी यहां कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई मंडियां नहीं है। अब कुछ मंडी डेवलप हुई है, गुजरात की ऊजा के अंदर मंडी है और कोई समस्या नहीं आती जीरे को बेचने में। देखिए आप, क्या जोरदार क्वालिटी का जीरा है। परंतु किसान को क्या भाव मिलता है? किसान को पिछले साल लगभग मेरे ख्याल से 24-25 हजार रुपए क्विंटल के भाव मिले, और सामान्यतः किसान को 12-13 हजार रुपए क्विंटल जीरे के भाव मिलते हैं। और बेचा किस भाव से जा रहा है?
ये 250 ग्राम जीरे का पैकेट है, 200 रुपए में बेचा जा रहा है। मोटा मोटा सा अगर लगाएं तो किसान से 120 रुपए से लेकर के 250 रुपए खरीदा जा रहा है और फिर उसको 800 रुपए से लेकर के 1000 रुपए किलो तक बेचा जा रहा है। यानी किसान को अगर ओवरऑल जीरे की बात करें ना तो उसको 60% मूल्य ही मिलता है। ऐसा क्यों हो रहा है? किसान मार्केटिंग नेक्सस के अंदर फंसा हुआ है और मार्केटिंग नेक्सस किसान को परेशान कर रहा है। जब तक हम इसके अंदर जो बीमारी आ रही है उस बीमारी के लिए उसका माइक्रोबियल टेस्ट नहीं करवाएंगे, उस पौधे के अंदर उसका रूट का टेस्ट नहीं करवाएंगे, तब तक हम अंदाजे से उसके अंदर अलग अलग न्यूट्रिएंट्स देते जा रहे हैं और अल्टीमेट हमारी क्रॉप खत्म हो जाती है, हमारे हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता। इसलिए अगर हमारा एक छत्तर राज जीरे की खेती के अंदर राजस्थान के अंदर जीरे का रखना है तो हमें इसकी मिट्टी टेस्टिंग से लेकर के जब बीमारी आए तो माइक्रोबियल टेस्ट, फाइटोसैनिटरी तक जाना पड़ेगा, एक्सरे तक जाना पड़ेगा। अगर वो कर सकते हैं तो निश्चित ही जीरे के गुणवत्तापूर्ण उत्पादन हो सकता है, अन्यथा जीरे का कुछ भी नहीं हो सकता। बार बार किसानों को समझाने के बाद भी जब किसान इस तरह की एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं तब ये समस्या आती है। किसानों को खुद समझना पड़ेगा। जो बाड़े डिजिटल बने हुए हैं, जिन डिजिटल बाड़ों के अंदर 1-1 हजार